आज 2 MCQ करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो गेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। क्या है? दी आइगन वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। ये इंटीग्रल इक्वेशन क्या है? फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन है। इसकी आइगन वैल्यू कौन कौन सी होगी? ऑप्शन दे रखे हैं 1/2 पाई, -1/2 पाई, 1/π, -1/π, पाई, -पाई, 2 पाई और -2 पाई। ये ऑप्शन देने हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो देखना है। और दूसरा क्वेश्चन है द इंटीग्रल इक्वेशन, ये सेम है, लेमडा 0 से 2 पाई sin x + t yt dt। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यूज ऑफ लेमडा, यानी इस इंटीग्रल इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन आएंगे फॉर एनी वैल्यूज ऑफ लेमडा के लिए। यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लेमडा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर 1 वैल्यूज ऑफ लेमडा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर 2 वैल्यूज ऑफ लेमडा। तो इसका हल करेंगे तो देखेंगे। देखिए ये क्या है? इंटीग्रल इक्वेशन है yx = 0 से पाई sin x + t। सबसे पहले इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो देखो yx = है 0 से 2 पाई लेमडा sin x + t yt dt। इसको साइन का सूत्र है साइन, सीधे लगा देता हूँ, लेमडा sin x cos t। तो sin x बाहर 0 से 2 पाई cos t yt dt प्लस लेमडा sin a cos b प्लस cos a cos x sin t। तो cos x 0 से 2 पाई sin t yt dt। अब इसको C1 मान ले, इसको C2 मान ले। तो देखो C1 टेक, C1 क्या है? 0 से 2 पाई cos t yt dt। C2 क्या है? 0 से 2 पाई sin t yt dt। तो yx क्या आ गया? yx = लेमडा sin x C1 प्लस लेमडा cos x C2। अब C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। तो C1 यहाँ रखेंगे yt। तो C1 = 0 से 2 पाई cos t yt की वैल्यू रख दो, ये रहा लेमडा sin t C1 प्लस लेमडा cos t C2 इंटू dt। इसको सोल्व करें तो क्या आएगा? C1 माइनस लेमडा पाई C2 = 0। इसको दे देते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर, ये था 1 नंबर, इसको दे देते हैं 2 नंबर, ये 3। ठीक है। इसी प्रकार जब C2 को सोल्व करें, ये आप कर लेना, एक्सरसाइज है, इंटीग्रेशन नहीं करना है सीधे ही। तो C2 की देखो, अब C2 की बात निकालेंगे तो C2 आएगा, C2 क्या आएगा? लेमडा पाई C1 माइनस C2 = 0। ये आएगा इक्वेशन नंबर 4। जब C2 से सोल्व करेंगे yt की वैल्यू यहाँ रख देंगे। yt की वैल्यू क्या है? लेमडा sin t C1 प्लस लेमडा cos t, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब 3 व 4 से C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस C1 की C1 1, C2 ये माइनस लेमडा, ये लेमडा और -1, C1 C2 = 0। तो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। तो डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? ये a है, ये x है, = 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ a के = 0। तो देखो 1 -1 प्लस लेमडा स्क्वायर, -1 प्लस लेमडा स्क्वायर = 0। नहीं, ये लेमडा पाई है ना, यहाँ पे ये लेमडा पाई है, लेमडा पाई। ठीक है। कोफिशिएंट क्या है? लेमडा पाई माइनस लेमडा पाई। तो देखो क्या आएगा? -1 प्लस लेमडा स्क्वायर पाई स्क्वायर
इक्वल टू 0, तो लेमडा स्क्वायर क्या आएगा, तो लेमडा आ जाएगा प्लस माइनस 1/पाई। तो ऑप्शन क्या है, इसके आइगन वैल्यू क्या आएंगे, ये लेमडा की जो वैल्यू होती है वो उसकी आइगन वैल्यू होती है, तो आइगन वैल्यू आएगी 1/पाई और माइनस 1/पाई। अब ये देखो, इस सवाल की बात करते हैं अपन। तो फॉर लेमडा की दो वैल्यू आ गई, तो लेमडा की 1/पाई के लिए आइगन फंक्शन निकालेंगे आप, तो लेमडा इक्वल टू 1/पाई। 1/पाई पर इक्वेशन 3 से देखो, जब 1/पाई रखेंगे लेमडा इक्वल टू जो, तो C1, तो 1/पाई तो C1 इक्वल टू C2। इससे देखो ना, जब लेमडा इक्वल टू 1/पाई, तो जब 1/पाई रखेंगे तो C1 इक्वल टू C2, तो C1 इक्वल टू C2 जब अपन yx निकालेंगे तो इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, yx इक्वल टू आएगा C1/पाई कोसक साइन एक्स प्लस कोसक आएगा। इसी प्रकार यदि लेमडा इक्वल टू -1/पाई, यदि लेमडा इक्वल टू -1/पाई की बात करेंगे, तो यदि लेमडा इक्वल टू -1/पाई यहाँ रखूँ मैं, तो ये आएगा माइनस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, तो C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, C1 इक्वल टू माइनस C2, तो C1 इक्वल टू माइनस C2 आएगा। तो ये जब इसमें रखेंगे और लेमडा इक्वल टू -1/पाई रखेंगे, तो एक क्या आएगा, yx इक्वल टू, इसको बोलते हैं इसको y1x दे देते हैं, इसको y2x दे देते हैं, तो yx क्या आएगा, -C1/पाई साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो ये है लेमडा इक्वल टू -1/पाई के कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन, और ये है लेमडा इक्वल टू 1/पाई के कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन। तो अब इस सवाल में देखो, टू सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यूज ऑफ लेमडा, लेमडा की हर वैल्यू के लिए दो सॉल्यूशन है क्या, लेमडा की हर वैल्यू, ये ऑप्शन सही नहीं है ना, ये ऑप्शन सही नहीं है। टू सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यूज ऑफ लेमडा, ये ऑप्शन सही नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लेमडा, हर वैल्यू हर लेमडा की वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि C1 का कुछ भी वैल्यू, C1 का कुछ भी मान रख देने, C1 एक कांस्टेंट टर्म है, तो C1 की जब वैल्यू रखते जाएंगे तो सॉल्यूशन आते रहेंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे लेमडा की हर वैल्यू के लिए, ये वो ऑप्शन गलत हो गया। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फॉर वन वैल्यूज ऑफ लेमडा, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इन एक वैल्यू, ये बोल रहा है एक वैल्यू, लेमडा की एक वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, लेमडा की दोनों वैल्यू के लिए क्या आएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएंगे। फोर्थ ऑप्शन देखो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फॉर टू वैल्यूज ऑफ लेमडा, यस ये सही है, लेमडा की दोनों वैल्यूज के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि C1 और C2 कांस्टेंट है दोनों, इसका हर लीनियर कॉम्बिनेशन C1 और C2 की वैल्यू कुछ भी रख दो, इसके सॉल्यूशन आते रहेंगे, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे जो आपस में क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अतः फोर्थ ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, हमने देखा कि कैसे अपन किसी भी फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन निकालते हैं, होमोजेनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन के आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन कैसे निकालते हैं, एमसीक्यू के रूप में देखा। तो अब एक अलग प्रकार का सवाल है, क्या है, क्या दे रखा है, डिटरमाइन द आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन yx इक्वल टू लेमडा 0 से 1 kxt yt dt, जहाँ kxt yt dt यानी कर्नल दे रखा है इसने, t x-1 0 इज लेस देन t लेस देन x, x t-1 x इज लेस देन t लेस देन इक्वल टू 1, ये इसका कर्नल दे रखा है। इस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन का अपने को, होमोजेनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन का क्या निकालना है, अपने को आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन निकालना है। तो इस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन को अपने को सबसे पहले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में चेंज करना पड़ेगा, और जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की जो भी आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन आएगी, वो ही इस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, जो होमोजेनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन है, इसकी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन होगी। तो देखो, इसकी हमने ये किया था कि कैसे अपन फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन को बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में चेंज करते हैं। तो बाउंड्री कन्वर्ट इंटीग्रल इक्वेशन टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब इस
इस इंटीग्रल इक्वेशन को अपन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में आसानी से चेंज कर सकते हैं फॉर लेबनिज रूल से डिफ्रेंशिएशन करके। तो ये एक्सरसाइज आया आप कर लेना। तो क्या आएगा, जो इसको जब अपन फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन को बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में चेंज करेंगे तो ये आएगी y डबल डैश एक्स माइनस लेमडा वाई एक्स इक्वल टू 0, वाई एट 0 इक्वल टू 0, वाई एट 1 इक्वल टू 0। ये आएगी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब इस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की जो भी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन आएंगे वो ही इस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन की क्या होंगे, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। तो देखो इसके कैसे निकालेंगे, लेमडा की वैल्यू चूज करेंगे। केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट यदि लेमडा इक्वल टू 0, यदि लेमडा इक्वल टू 0 इसकी क्या है, एक आइगन वैल्यू आ जाए। केस फर्स्ट है, देखो लेमडा इक्वल टू 0 तो y डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, तो y डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 तो का सॉल्यूशन क्या आएगा, वाई एक्स इक्वल टू, इसका आएगा वाई एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टाइप का। इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार करेंगे एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसमें ये कंडीशन है, दो कंडीशन है, इसको देखो लगाते हैं। वाई एट 0, फर्स्ट कंडीशन जब x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 तो 0 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या आ गई 0। सेकंड लगाएंगे जब x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 0, तो इसमें देखो जब x इक्वल टू 1 तो ये लगाऊंगा मैं, तो 0 इक्वल टू a प्लस b, तो b इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, वाई एक्स इक्वल टू 0, तो वाई एक्स क्या है, वाई एक्स आइगन फंक्शन कब बनेगा, जब नॉन जीरो आए, ये वाई एक्स नॉन जीरो आए। नॉन जीरो सॉल्यूशन के कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू होगी लेमडा, उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। तो लेमडा इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू नहीं होगी, और वाई लेमडा इक्वल टू 0 नॉट आइगन वैल्यू, तो लेमडा इक्वल टू 0 नॉट है आइगन वैल्यू, ठीक है। अब देखो, अब लेमडा की एक दूसरे मान के लिए केस थर्ड है, केस सेकंड यदि लेमडा इक्वल टू म्यू स्क्वायर, लेमडा इक्वल टू म्यू स्क्वायर माने जहां म्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अब लेमडा इक्वल टू म्यू स्क्वायर, तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, वाई डबल डैश एक्स माइनस लेमडा वाई माइनस म्यू स्क्वायर वाई एक्स इक्वल टू 0। तो ये बनेगी वाई डबल डैश एक्स माइनस म्यू स्क्वायर वाई एक्स इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन तो कैसे निकालेंगे, म्यू कोई कांस्टेंट नंबर है तो इसका ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसके, एम स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, एम के कितने वैल्यू आएंगे, एम क्या आएगा, एम आएगा प्लस माइनस म्यू। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा सी एफ क्या आएगा, इसका सी एफ ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इसका आर एच एस 0 है, आर एच एस 0 है, तो सॉल्यूशन क्या होता है सी एफ प्लस पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 आएगा, इसलिए सी एफ ही इसका सॉल्यूशन हो गया। तो वाई एक्स क्या आएगा, वाई एक्स इक्वल टू सी वन ई की पावर म्यू एक्स प्लस सी टू ई की पावर, यहाँ लिख दो ए सी वन सी टू, चलो कोई बात नहीं, सी वन ई की पावर म्यू एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस म्यू एक्स, ठीक है। अब फाइंड करना है अपने को सी वन और सी टू। तो फॉर बाउंड्री कंडीशन वाई एट 0 इक्वल टू 0 और वाई एट 1 इक्वल टू 0। तो वाई एट 0 इक्वल टू 0 पर देखो, तो वाई एट 0 पर देखो सी ये 0 इक्वल टू C1 प्लस C2। जब x इक्वल टू 0 पर क्या आएगा, ये C1 ये C2 की पावर 0 x इक्वल टू 1, तो ये C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन से है, सेकेंड कंडीशन है y एट 1 इक्वल टू 0, तो C1 e की पावर म्यू, C1 e की पावर म्यू प्लस C2 e की पावर माइनस म्यू, ठीक है। अब यदि C1, अब इन दोनों से C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखो C1 C2 इक्वल टू है माइनस C1, यहाँ रख देता हूँ C2 इक्वल टू माइनस C1, तो C1 प्लस C1 e की पावर म्यू माइनस C1 e की पावर माइनस म्यू एक्स, ठीक। अब C1 कॉमन ले लेता हूँ, तो C1 इक्वल टू 0, तो C1 e की पावर म्यू
माइनस C2 नहीं e की पावर माइनस म्यू। अब देखो या तो C1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, या ये 0 होना चाहिए, e की पावर म्यू माइनस e की पावर माइनस म्यू इक्वल टू 0। ये कभी भी ये तभी 0 होगा जब म्यू इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि e की पावर म्यू इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ मैं, इसको 2 इंटू मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये साइन हाइपरबोलिक म्यू, ये बनेगा 2C1 साइन हाइपरबोलिक म्यू इक्वल टू 0। अब साइन हाइपरबोलिक म्यू तभी 0 होता है जब म्यू इक्वल टू 0 हो, लेकिन हमने म्यू क्या माना, नॉन इक्वल टू 0, तो ये कभी 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब C1 इक्वल टू 0। तो जब C1 इक्वल टू 0 तो C2 भी 0, तो इसका मतलब क्या आ गया, y इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू म्यू स्क्वायर नॉट है आइगन वैल्यू। इस केस में भी लेमडा म्यू स्क्वायर क्या, लेमडा इक्वल टू म्यू स्क्वायर आइगन वैल्यू नहीं बनेगा। इस थर्ड में अपन मानेंगे लेमडा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर, केस थर्ड, तो क्या आएगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो लेमडा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर, तो वो क्या थी इक्वेशन, वाई डबल डैश एक्स माइनस लेमडा वाई एक्स इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, वाई डबल डैश एक्स प्लस म्यू स्क्वायर वाई एक्स इक्वल टू 0। अब इसकी एक्सिलरी इक्वेशन आएगी एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा म्यू, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, वाई एक्स इक्वल टू C1 साइन हाइपरबोलिक C1 साइन म्यू एक्स प्लस C2 कॉस, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आएगा C1 कॉस म्यू एक्स साइन म्यू एक्स प्लस C2 साइन म्यू एक्स, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, y एट 0 इक्वल टू 0, y एट 1 इक्वल टू 0, y एट 0 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू साइन 0 0, ये C2 इक्वल टू 0, एक आ गया C2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो y एट 1 पर बात करते हैं, y एट 1 पर देखो 0 इक्वल टू C1 साइन म्यू प्लस C2 कोस म्यू, लेकिन C2 इक्वल टू क्या है 0, तो C1 साइन म्यू इक्वल टू 0, ठीक है। अब या तो C1 इक्वल टू 0 होगा या साइन म्यू इक्वल टू 0। अब यदि C1 इक्वल टू 0 आए तो C1 इक्वल टू 0 तो C2 इक्वल टू 0, तो कोई भी ये आइगन वैल्यू नहीं बन पाएगा। अब C1 नॉट इक्वल टू 0 के लिए, C1 नॉट इक्वल टू 0 के लिए साइन म्यू इक्वल टू 0, तो साइन म्यू इक्वल टू 0। अब साइन एक्स कहाँ 0 होता है, n पाई, तो ये म्यू इक्वल टू क्या आ गया, n पाई, म्यू इक्वल टू क्या आ गया, n पाई, यानी 0 पाई 2 पाई 3 पाई n पाई माइनस पाई जो भी है, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू n पाई, तो म्यू इक्वल टू n पाई, तो लेमडा क्या आएगा, लेमडा इक्वल टू माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब म्यू इक्वल टू n पाई आ गया, तो लेमडा क्या आ गया, लेमडा इक्वल टू आ गया माइनस म्यू स्क्वायर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, वाई एक्स क्या आ रहा है, वाई एक्स इक्वल टू C1, ये तो C2 तो 0, ये तो C1 साइन म्यू एक्स, म्यू की वैल्यू क्या है n पाई क्या है माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो ये आएगा म्यू एक्स की वैल्यू यहाँ रख देते हैं अपन, म्यू की साइन म्यू एक्स था ना, तो म्यू की वैल्यू क्या है n पाई, तो साइन n पाई एक्स, साइन n पाई एक्स, क्या वाई एक्स इक्वल टू C1 साइन n पाई एक्स। यदि C1 इक्वल टू 1 आएगा तो yn x आ गया, ये एक yn x आ गया, yn x इक्वल टू साइन n पाई एक्स। यहाँ n इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 n, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा आइगन वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन आ गया साइन n पाई एक्स।